अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। Assalamu alaikum Jani. Welcome to the second episode of our कुरान जर्नलिंग सीरीज। एक ऐसी हिडन फोर्स जो किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, इतनी इनविजिबल, इतनी साइलेंट और पावरफुल कि इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अफेक्ट कर दिया। नजर, सिहर, वसवसा। और फिर अल्लाह ने आसमान से दो शील्ड्स उतारे, एक है सूरह नास, दूसरा है सूरह फलक। जानी आज हम फोकस करेंगे कुरान की आखिरी सूरह पे, सूरह नास। समझेंगे उसे पूरी तरीके से। ये सूरह रिवील हुई थी मक्का में और ये ना एक तोहफा की तरह दी गई थी हम मुसलमानों को एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम एवरीथिंग। इस सूरह को ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 3 बार तो पढ़ते ही थे, अलॉन्ग विद सूरह फलक। दोनों को साथ में अल मुआविदतैन कहा गया है, मतलब द टू प्रोटेक्टर्स। और इस सूरह की स्पेसिफिक बात यह है ना कि इसमें हमारे अल्लाह की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिफत बताई गई है। कौन सी 3 सिफत है अल्लाह ताला अपनी बयान करते हैं, हम समझेंगे। नंबर 1, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो रब है। रब का क्या मतलब होता है? रब का मतलब जिसने हमें बनाया, जो हमारा पालन पोषण करता है, जो हमारा ख्याल रखता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमें खाना खिलाता है। सेकंड वाली सिफत जो है, अल्लाह ताला कहते हैं मैं मालिक हूँ। मालिक इन द सेंस जो रूल करता है हम पे, राइट, जिसकी हम फरमान मानते हैं, जो पावरफुल रहता है। थर्ड वाली सिफत अल्लाह कहते हैं इलाह। इलाह मतलब जिसको हम वर्शिप करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं। जब हमें कुछ नीड होता है तो हम किसके पास जाते हैं? जिसे हम वर्शिप करते हैं, उसी से हम हेल्प मांगते हैं ना, तो वो वाली सिफत है। और ये 3 सिफत अल्लाह की टुगेदर मिल के हमारी प्रोटेक्शन करती है हर बुरी चीज़ से। बिकॉज अगर आप देखो, इंसान जादू करते हैं हम पे, राइट, तो इंसान को बनाने वाला कौन है? चाहे अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, कौन बनाते हैं उसे? उसे बनाने वाला अल्लाह है ना। चाहे शैतान हम पे वसवसा डालता है, जिन्नात कुछ बुरे होते हैं, तो उनको कौन बनाया? अल्लाह ताला, राइट। हम अल्लाह से प्रोटेक्शन मांग रहे होते हैं कि अल्लाह उन चीज़ों, बुरी चीज़ों को भी तूने ही बनाया है और हमें भी तूने ही बनाया है, तो तेरा काम है कि तू हमें प्रोटेक्ट करे और उन सबको डिस्ट्रॉय कर दे। तो लेट्स सी ईच वर्ड्स की क्या मीनिंग है। सबसे पहली आयत, फर्स्ट आयत में अल्लाह हमारे नबी से कहते हैं, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि ये सूरह कब रिवील हुई? जब हमारे नबी को जादू हो गया था, है ना। तो अल्लाह कहते हैं कि कहो मैं पनाह लेता हूँ इंसानों के रब से। सेकंड आयत में कहते हैं इंसानों के मालिक से। थर्ड आयत में कहते हैं इंसानों के इलाह से। फोर्थ का मीनिंग है वसवसा डालने के शर से, जो बार बार पलट कर आता है। एक बार 2 बार नहीं, बार बार पलट कर वसवसा आता है, राइट। फिफ्थ आयत है कि कहाँ डालता है वो वसवसा? इंसानों के सीनों में। सिक्स्थ आयत है कि कौन डालता है वो वसवसा, चाहे इंसान हो या जिन्नात। एंड गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जरूरी नहीं कि ये जो वसवसा है, इविल चीजें हैं, वो बाहर से ही आए। हमारे अंदर भी एक दुश्मन छुपा होता है। कौन? ईगो, जेलसी, एक दूसरे को देख के हसद करना, गुस्सा आना, बुरी जुबान इस्तेमाल करना, गालियां देना, डाउट आना मन में, नेगेटिव थिंकिंग आना। तो ये सब चीज़ों से हमें पनाह लेना है अल्लाह से कि अल्लाह ये सब चीज़ दूर कर प्लीज़, और मुझे पॉजिटिव बना, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर दे, है ना। एंड यू सी कि ये वाली सूरह में ना सिर्फ हम इंसान और जिन्नात से ही नहीं मांग रहे। अगर समझो कोई भी चीज़ जो हमको नुकसान पहुंचाती है, बीट एनिमल्स ऑल्सो, अगर सांप वाप है और मतलब वो भी हमें नुकसान पहुंचाती है ना, तो ये सूरह तभी भी रिसाइट करें आप। तो इतनी पावरफुल है ये कि सोचो ना कि हमें जिसने बनाया, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सबको अल्लाह ने ही बनाया, आप उनसे प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हो। जो भी चीज़ है चलती तो अल्लाह ताला के हुक्म से ही है ना। और ये ना कि शैतान जो है ना, वो हमें दूसरों की बुराई जो है एकदम जूम करके दिखाता है, एकदम मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाता है, लेकिन हमारे अंदर हमें झांकने ही नहीं देता। तो दूसरों की बुराई पे फोकस करना भी बंद करो गाइस, खुद के ऊपर सुधार लाओ। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो कि क्या ये सूरह पढ़ने के बाद हमें क्या फ़र्क पड़ा, मतलब हमें क्या रिफ्लेक्शंस अपने ज़िंदगी में लाना चाहिए खुद को सुधारने के लिए। नंबर 1 पॉइंट कि
कहा गया है कि जो दिल जिक्र से खाली होता है, मतलब जो अल्लाह की याद से खाली रहता है, उसके अंदर वसवसा ना ईजिली जाता है। शैतान को बहुत ईजी रहता है उसके अंदर एंट्री करने के लिए, बिकॉज उसको भड़काने के लिए कोई ये नहीं है, उसका स्ट्रांग ईमान है ही नहीं। तो इसीलिए अपने दिल को जो है जिक्र से खाली ना रखें, अल्लाह का नाम लें, तस्बीह पढ़ें, अल्लाह को बेसिकली याद करते रहा करें, अपने ईमान को स्ट्रांग बनाएं। नंबर 2, अगर हम ईविल पे काबू नहीं पाए ना, अगर हम खुद को नहीं बचा पाए ये सब चीज़ें पढ़ के अल्लाह का साथ लेके, तो ईविल जो है हम पे काबू पा लेगा एंड वो हमें रोकेगा, हर तरफ से रोकेगा कि हम नेक अमल नहीं करें, हम खैर के काम नहीं करें, जिसके वजह से हम बुरे में फंसे रहें। जैसे नमाज नहीं पढ़ना, जिक्र नहीं करने देगा, फिर हेल्प करने नहीं देगा, बोलेगा छोड़ना, क्यों तुझे पड़ी है। नंबर 3, जब भी हमारा माइंड नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रहा है तो हमें क्या करना है, नेगेटिव थिंकिंग को भगा के पॉजिटिव पे फोकस करना है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है अल्लाह से शेयर करें और बोले या अल्लाह प्लीज़ ये मैंने आपको सौंप दिया है, आप संभाल लो। डाउट्स वगैरह मन में आए तो अल्लाह का मशवरा लो। ये नहीं कि एकदम सुबह शाम उसी के बारे में आप सोच रहे हो और अपना मूड ख़राब कर रहे हो और अपना थिंकिंग ख़राब कर रहे हो। नो, नेगेटिव थिंकिंग जब भी आए ये सूरह पढ़ें, अल्लाह से मदद ले। यस, अगर आप ये सूरह को समझे ना तो ये आपका ईमान, आपका कैरेक्टर, आपका मेंटल पीस सब कुछ सुधार देगा, सब चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड मज़ा आया होगा। ये हमारा सेकंड एपिसोड था, फर्स्ट सूरह फातिहा के ऊपर था। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। एंड अगले हफ्ते जो फ्राइडे को हम आएंगे सूरह फलक के ऊपर वीडियो लेके। ओके, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।